नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आपका स्वागत है कॉम्पिटिशन क्रूज़ में। आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, जो मुद्दा हम में से सभी के लिए रेलेवेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान जिस उम्र में हम रहते हैं, उस उम्र में हम सबके जीवन में ये एक मुद्दा, एक ऑब्स्टेकल बन के सामने आता है। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पाएँगे कि ये सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आप एक बेहतर इंसान बन कर के सामने आएँगे। समस्याएँ आती हैं, समस्याओं को अगर हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें, उनके पैटर्न को समझ सकें और उनको डिकोड करके सॉल्यूशन ढूँढ पाएँ, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इमोशनल स्कार, इसको अलग-अलग नामों से आप जानते होंगे, जो भावनात्मक चोटें होती हैं, जो घाव होते हैं, जो अंदरूनी कलह और अंदरूनी अशांति होती है, हम सबके अंदर, जो 20s में एक विकराल रूप लेकर सामने आती है। आप देखते हैं और पाते हैं कि इस दौर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करने के लिए जी-जान से लगे हुए हैं, बट इसके साथ ही आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड्स को देखते हुए अपनी फैमिली को सँभालना, अपने जूनियर्स के ऊपर ध्यान देना, अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को सँभालना। बहुत अजीब-सी बातें हैं, जिन्हें खुद अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता, खुद सेटल्ड नहीं होते, उनके ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ और इतनी सारी चीज़ों को सँभालने की अपेक्षाएँ उन पे होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक जोरदार चोट लगती है यहाँ पे। आपका चेहरा, जो आपके शरीर के सबसे सेंसिटिव अंगों में से एक है, यहाँ की चोट काफ़ी अ, पेनफुल होगी और दिखेगी। आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी चोट को ट्रीट करते हैं। कुछ 1 हफ्ते में आपका घाव ठीक हो जाता है। घाव ठीक हो जाता है, लेकिन दाग रह जाता है। वो जो दाग रहता है, उसके ऊपर एक मोटी-सी टिश्यू का कवर आ जाता है। आपने गौर किया होगा, कहीं भी आपको अगर चोट लगती है, तो घाव भरने के बाद उस जगह पे एक मोटा-सा टिश्यू ऑटोमैटिकली हमारी बॉडी जनरेट करती है, ताकि अगली बार चोट इम्पैक्ट कम दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, ताकि अगली बार चोट इतना इम्पैक्टफुल ना हो। इसीलिए शरीर इस तरह से एक नया टिश्यू जनरेट करती है। ये सेम चीज़ होता है हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे, जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं तो। हमारा मन उस चोट को कभी भुला नहीं पाता, उस जगह पे एक घाव या एक टिश्यू मोटा-सा कवर लेकर के हमेशा के लिए रह जाता है। इस उम्र के पड़ाव में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ से जूझ रहे होते हैं, अपने दोस्तों, अपने पर्सनल लाइफ़ में बैलेंस ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपके परिवार वाले आपसे आशाएँ, अपेक्षाएँ ज़्यादा रखने लगते हैं। इन सारे मिक्सअप्स को देखते हुए जब आप खुद को इमोशनली हर्ट करता हुआ पाते हैं, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं रह जाती। आप में से ज़्यादातर लोग ये महसूस करते होंगे कि बहुत सारी रातें ऐसी होती होंगी, जिनमें आप अकेले रोते हुए रह जाते होंगे। आप बहुत सैड रहते होंगे, आपकी आँखों से आँसू बह रहे होंगे, आप अंदर से ब्लीड कर रहे होंगे, आप अपने फेल्योर के लिए, अपने अ, परिस्थितियों को, अपने सिचुएशंस को ज़िम्मेदार ठहरा रहे होंगे और उससे ज़्यादा खुद को ज़िम्मेदार मान रहे होंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही होंगी, जिनसे आप पूरे फ़ोकस के साथ स्टडी नहीं कर पा रहे होंगे। आप उस रीज़न को भी रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे होंगे, लेकिन उस रीज़न से दूर जा पाना कई बार आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी ही परिस्थितियों में ज़िंदगी आपको एक टेस्ट के लिए, आपके कैरेक्टर टेस्ट के लिए उस अ, महाभारत में, उस युद्ध में झोंक देती है। अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से कहीं ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि उस रोती हुई रातों में आप अकेले होते हैं। बहुत लकीएस्ट पर्सन कोई होता है, जिनके पास कोई होता है उन इमोशंस को समझने के लिए। उस प्रॉब्लम को फेस करना, उस प्रॉब्लम को जीना, डील करना और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इसी चीज़ को डिकोड करने, डील करने मैं आपके सामने आया हूँ, ताकि आप समझें कि ये जो इमोशनल स्कार्स होते हैं, इनको पीछे छोड़ कर के कैसे एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया और अपने सपनों के मुकाम तक पहुँचा जा सकता है। ये स्कार्स आपको एलिमिनेट करते हैं, आपको दुनिया से तोड़ते हैं एक ऑयस्टर की तरह। अपने आस-पास जैसे एक जाल सा आप बुन लेते हैं, जिससे बाहर आप नहीं निकल पाते। वही थॉट्स, वही
बुरे ख़यालात आपको लगातार आते रहते हैं और आप सोच नहीं पाते कि इन चीज़ से आगे कैसे सोचा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। एक चक्रव्यूह में आप फँसा हुआ अपने आप को पाते हैं और यहीं से शुरू होता है एक कंटीन्यूअस हसल, कंटीन्यूअस साइकिल, जिस पर्टिकुलर साइकिल में आप फँसते हैं। आप परेशान होते हैं, आप रोते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, फिर अगले सुबह उठ के सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है, जीतना है, जूझना है। फिर थोड़ा-सा आप पढ़ते हैं, फिर वो थॉट्स रिपीटेडली आपके अंदर आते हैं, आपके मन में ऑटोमैटिकली वो जनरेट होते हैं और उसको किस तरह से पार किया जाए, आप नहीं जानते। तो उस एलिनिएशन से अपने आप को जो आप तोड़ देते हैं, जिस दरमियान आप कहीं गाहे-बगाहे एक अच्छा दोस्त पा सकते हैं या एक बेहतर मेंटोर पा सकते हैं, एक अच्छा जीवन पा सकते हैं, उस चीज़ से आप अपने आप को तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें आपको लगातार हॉन्ट कर रही होती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है, जिस चीज़ को आप समझिएगा, यू मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक डज़न्ट मेक यू। ये जो मिस्टेक्स हैं, ये जो परेशानियाँ हैं, ये आपको नहीं बनाती। ये मिस्टेक आप कर देते हैं। लाइफ में डिफरेंट पार्ट्स में, अलग-अलग सिचुएशंस में आपसे वो मिस्टेक्स हो जाते हैं, ये हर कोई करता है। चाहे वो दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन ही क्यों ना हो, मिस्टेक्स होती हैं। अगर एडिसन ने कमियाँ नहीं अपने रिसर्च में देखी होती, तो वो कभी बिजली का बल्ब नहीं ढूँढ पाते। तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं, वो मैंने की हैं, मेरे से गलतियाँ से हुई हैं। उन गलतियों के द्वारा मैं नहीं बना हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दोज़ मिस्टेक्स। वो मिस्टेक एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो मेरी लाइफ में घटा। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के आगे भी बहुत सारी दुनिया है। सबसे महत्वपूर्ण होता है ये समझना, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है उस चीज़ को डील करने की। रियलाइज़ कीजिए कि आपसे गलती हुई। अगर आपने कोई गलती की है तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने एक पर्टिकुलर इंसान से बहुत अफ़ेक्शन दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, पर उस पर्टिकुलर इंसान के लिए आप मैटर नहीं करते थे। और इस चीज़ ने आपके ऊपर इतना बड़ा घाव दिया कि आप अपनी ज़िंदगी के अन्य खूबसूरत पलों को जो आप आगे आने वाले समय में क्रिएट कर सकते हैं, उनसे आप हाथ धो बैठते हैं और खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। खुद को ब्लेम करने से क्या चीज़ें बदल जाएँगी? नहीं, वो पास्ट है, वो बीत चुका है और इस चीज़ को डील करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर समय में। तो बात सबसे पहले ये होती है, या उदाहरण के तौर पे आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से डाँट दिया है या कुछ ऐसा मज़ाक बना दिया है जो आपको बहुत बुरा लगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात कहता हूँ, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था बैंकिंग सेक्टर में, मैं अपने हाथ आज़मा रहा था और इंग्लिश बिहार के स्टूडेंट्स की कमज़ोरी हुआ करती थी। मैं बिहार से हूँ। एज़ ए एस्पायरेंट मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं अपने पे कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे एक पर्सन ने मेरा बहुत गंदे ढंग से मज़ाक बनाया था। बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो? वाह! और घर से? हाँ, इंग्लिश अच्छी है, कितना इंग्लिश लिख लिख लेते हो? मैं उस समय उनका जवाब नहीं दे पाया, पर इस चीज़ ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा घाव सा बना दिया था कुछ समय के लिए। पर समय के साथ ये चीज़ें बदल गईं और आज वो कमेंट मैटर नहीं करता। तो दूसरी बात इसी से रिलेटेड है। पहले तो ये कि डोंट ब्लेम योरसेल्फ, यू डिड मिस्टेक, आपने गलती की थी, गलती आप नहीं हैं, आप फेल हुए हैं, यू आर नॉट अ फेल्योर। आप एक पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हो सकते हैं, पर एज ए पर्सन आप एक मिशन पे हैं, आप एक ज़िंदगी जी रहे हैं, उस ज़िंदगी में आप फेल नहीं हो सकते अगर आप लड़ते रहेंगे तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है फॉरगिव, खुद को भी, उस इंसान को भी। क्यों माफ़ करना है? ये हम लोग कई बार इस बात को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। किसी इंसान ने, एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके माता-पिता बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर आपके ऊपर बना रहे होंगे, आपकी सोसाइटी, आस-पास के लोग आप पर एक्सेस प्रेशर बना रहे होंगे। इस प्रेशर के अंदर क्रम्बल नहीं होना है, ब्लेम नहीं करना है या सैड नहीं होना है, सिर्फ ये सोचते हुए कि ये लोग मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते। दे डोंट अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। अल्टीमेटली दिस इज़ योर फाइट, दिस इज़ योर गोल। You are going to fight this war till end, and that's the only thing which is going to matter. तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इस युद्ध में मैं खुद ही अर्जुन हूँ, मुझे ही महाभारत की लड़ाई लड़नी है, कृष्ण नहीं आएंगे मुझे बचाने। तो आप सबसे पहले फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, या तो उस इंसान को या फिर खुद को, यदि आप खुद को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपने कभी कम पढ़ाई की है, आपने पर्टिकुलरली कम मेहनत की, तो उस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने से आप अगले एग्जामिनेशन के लिए भी पीछे अपने आप को छोड़ देंगे।
आपने इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट पाया और इस कारण से अगर आप मेहनत नहीं कर पाए और एग्जामिनेशन में फेल हो गए, तो आने वाले एग्जामिनेशंस में ये सिचुएशंस बेहतर नहीं हो जाएंगी उस पर लगातार सोचने से या रोने से। तो ये आपको समझना होगा कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अपनी ज़िंदगी के 10 चीज़ों में से 10 पे आप समान महत्व नहीं दे सकते। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना आपकी प्रायोरिटी है, आपका मेंटल फिट रहना आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको फॉरगिव करना होगा खुद को भी और लोगों को भी। ये कभी मत कीजिएगा जो बहुत सारे लोग करते हैं। दे फॉरगिव देम बट दे डोंट फॉरगेट। बात को लेकर लड़ाई होती है या अपने दोस्त से किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है और जब थोड़े टाइम के बाद आप उनसे उससे इस बात के लिए सॉरी कह देते हैं कि हाँ, या फिर वो आपसे सॉरी कहता है तो आप उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन दिमाग में ये रखे रहते हैं कि आने दो समय, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये गलत है। ये मेंटल पीस नहीं देगा आपको। तो हमेशा याद रखिए कि लेट इट बी, फॉरगेट कर दीजिए उन चीज़ों को कि उस पर्टिकुलर इंसान का ये पर्सपेक्टिव था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सोच इतनी उच्च श्रेणी की नहीं थी कि वो हमारी परेशानियों को समझ सके। चैप्टर को क्लोज कीजिए, फॉरगिव भी कीजिए, फॉरगेट भी कीजिए। याद रख के आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी और आखिरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है बी टू बिग। बी टू बिग। ध्यान दीजिएगा, अपने आप को इतना विस्तृत कर लीजिए, अपने सपनों को अपने ऊपर इतना हद तक हावी कर दीजिए कि ये छोटी बातें मैटर ही ना करें। जब आपके सामने एक मिशन होता है, एक सपना होता है, एक गोल होता है और उस गोल को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो ये छोटी चीज़ें आपके नज़र से हटने लगती हैं। यकीन मानिए, आप में से ज़्यादातर जो इस बात को लेकर अभी सैड हो रहे होंगे, जीवन के एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्माइल कर रहे होंगे और सोचेंगे कि कितनी छोटी-सी बात थी और मैंने उसे कितना बड़ा बना लिया था। याद रखिए, इस लड़ाई में अर्जुन आप हैं। लड़ाई आपको लड़नी है, आपको बचाने कोई नहीं आएगा और आप जब तक सोचते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमोशनल लिफ्ट अप इज़ मैंडेटरी। इमोशनल लिफ्ट अप के लिए अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, कुछ पॉजिटिव किताबें पढ़िए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, उन वाइब्स से दूर रखिए जो आपके आसपास एक नकारात्मकता को प्रवृत्त करें। सोचिए उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप उस तरह से अपने आप को पुश करते हैं तो धीरे धीरे आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। मैं इस फ्लो स्टेट पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले समय में। फ्लो स्टेट वो होता है जब आप बिल्कुल फ्लुएंटली फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए अपने काम में लगे रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी है या ठंड है, फ़र्क नहीं पड़ता एग्जामिनेशन कितनी दूर है। आप अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, बिल्कुल फोकस के साथ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एंजॉय करते हैं, आप अपनी स्टडी को एंजॉय करते हैं, आप अपनी मेहनत को एंजॉय करते हैं, आप उस हसल एंड टसल को जीते हैं और यकीन करते हैं कि इन परिश्रम का, इन मेहनत का, इस एफर्ट का रिजल्ट सामने आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों ने समझा होगा कि इमोशनल स्कार्स कितना ब्रूटल इम्पैक्ट डालते हैं हमारे दिलों पे, हमारे दिमाग पे। अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को प्राथमिकता दीजिए, अपने न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स को समझिए और उन सिम्पटम्स को ट्रीट करके एक बेहतर इंसान बनिए, क्योंकि जब तक आप परेशान रहेंगे, आप कुछ बेहतरीन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कुछ बेहतरीन क्रिएट करने के लिए आपको फिट होना फिजिकली भी और मेंटली भी ज़रूरी होता है और ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। यकीन मानिए, आप जीतेंगे। थैंक यू सो मच।